અમે તે પ્રોગ્રામ તો અમે કર્યો હતો ત્યારે તો 10 તારીખના દિવસે અમે અહીંયા ગુજરાતમાં કર્યો હતો. पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज में प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाता, माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है और साथ ही साथ इनएडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज़ की भी प्रॉब्लम होती है. यानी कि स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो भी पूर्ण रूप से नहीं होने की वजह से, बिकॉज वहाँ पे लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस होता है. फाइनेंशियल रिसोर्सेस की संसाधनों की कमी होने की वजह से ये सारे जो डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस हैं या हाउसिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में. फोर्थ प्रॉब्लम आता है मिसमैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्सेस. कृषि के अंदर भी देखें, क्योंकि हमने मोस्टली देखा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, विकासशील देश या अविकसित जो देश है, क्षेत्र है, वो मोस्टली ट्रेडिशनली उनकी जो इकोनॉमी है, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो निर्भर करती है कृषि के ऊपर. एग्रीरियन इकोनॉमिक सिस्टम इकोनॉमी हमें वहाँ पे देखने के लिए मिलती है. लेकिन इस एग्रीकल्चर का भी जो वो लोग एग्रीकल्चर भी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे भी जो टूल्स का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जो मेथड जो टेक्निक्स हैं जिनका यूज किया जाना चाहिए, वो काफी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, काफी पुरानी तकनीक के द्वारा ही खेती की जा रही है. जैसे कि बैलगाड़ियों से ही सिर्फ खेती की जा रही है. अभी भी मैकेनाइजेशन सब क्षेत्रों में नहीं आया है. इतना ज्यादा जो है औजारों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का तकनीकी का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से भी एग्रीकल्चर रिसोर्सेस के ऊपर भी इसका एक नेगेटिव जो इम्पैक्ट है हमें देखने के लिए मिलता है. फिर इन क्षेत्रों के अंदर हम देखते हैं कि स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है. मोस्टली लोग जो है एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो साथ ही साथ इन लोगों के अंदर स्किल डेवलपमेंट भी बहुत कम हुआ है. मोस्टली यहाँ पे अनस्किल्ड पॉपुलेशन देखने के लिए मिलती है और अनस्किल्ड होने की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, उद्योगों का भी विकास यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं देखने के लिए मिलता है. और क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इस वजह से अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का भी जो पेस है वो काफी स्लो इन एरियाज के अंदर हमें देखने के लिए मिलता. सिक्स्थ मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स इनके कल्चरल वैल्यूज हैं. इनके हम कल्चर को देखें, सभ्यता को देखें, संस्कृति को देखें, तो वो भी धर्म से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, जिस वजह से एक मॉडर्न लाइफस्टाइल नहीं है, इसलिए उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रेज नहीं हुआ है. और ये भी एक रीजन है कि इनका जो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक रूप से जो विकास है वो देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि एक ब्लाइंड फेथ है रिलीजन के अंदर, धर्म के अंदर, जो आंख बंद करके एक अंधविश्वास की जो प्रथाएं हैं, कई कुप्रथाएं हैं, वो भी इनको किसी न किसी तरीके से पिछड़ा पर इनके अंदर देखने के लिए मिलता है. क्योंकि खास करके इन कुप्रथाओं का जो प्रभाव है वो एजुकेशन के ऊपर देखने के लिए मिलता है. साथ ही साथ हम इसका प्रभाव मुख्यतः फीमेल्स के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जो है वो देखते हैं. फिर नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स ऑफ द अंडर पॉपुलेशन. अब हम देखते हैं कि ऐसे जो कंट्रीज हैं, ये अभी हम बात कर रहे थे कौन से डेवलप्ड कंट्रीज के, डेवलपिंग कंट्रीज के, विकासशील देशों के या लेस डेवलप्ड कंट्रीज के, कम विकसित जो कंट्रीज हैं, देश हैं, जहाँ पे ओवर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम होता है. अब हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज का, विकसित देशों की, जहाँ पे अंडर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम जो है हमें देखने के लिए मिलती है. यानी कि वहाँ पे जितनी बस्ती होनी चाहिए वहाँ के संसाधनों के अनुसार, वहाँ के वो उससे कम वहाँ पे पॉपुलेशन जो है देखने के लिए मिलती है. काफी आइसोलेटेड और स्कैटर्ड जो है पैचेस देखने के लिए मिलते हैं. मोस्टली सिर्फ जो बस्ती है वहाँ पे सिर्फ टाउन्स के अंदर ही देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिस तरीके का हुआ है, तो इसका भी प्रभाव देश की इकोनॉमी के ऊपर कहीं ना कहीं पड़ता है. क्यों? क्योंकि मैन या ह्यूमंस जो है, दैट इज ऑल्सो अ रिसोर्स. मानव भी एक संसाधन है, और वहां पे बाकी सब संसाधन तो अच्छी मात्रा के अंदर हैं, लेकिन मानव संसाधन की अगर बात की जाए तो मानव संसाधन की वहां पे कमी होने के वजह से भी ये समस्याएं देखने के लिए मिलती है. और क्यों? क्योंकि इनका जो और दूसरी इन अंडर पॉपुलेटेड रीजन्स की प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर रिसोर्सेज का. यहाँ पे कृषि के जो संसाधन है वो इतने अच्छे से विकसित नहीं हुए हैं, इसलिए इनको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है. वहां से इन लोगों को लोग लाने पड़ते हैं. और लेबर फोर्स के अंदर अगर हम बात करें, अनस्किल्ड
की या सेमी स्किल्ड लेबर की बात करें तो उनकी भी इनके यहाँ पे कमी होती है, जो दूसरे देशों से इनको बुलाने पड़ते हैं या उनका यूज करना पड़ता है। एक अंडर पॉपुलेशन होने का रीजन जो है कुछ कंट्रीज का, कुछ देशों का, वो उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है, वहाँ के आबो हवा की जो स्थितियां हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, इतनी कंड्यूसिव नहीं है कि वहाँ पे इतना अच्छा टोपोग्राफिकल कंडीशंस नहीं है कि अच्छा सेटलमेंट वहाँ पे हो। तो ये भी एक कहते हैं मेजर रीजन है जिस वजह से हमें एक अंडर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। फिर कुछ ऐसे देश है जो हमेशा कंटिन्यूसली अंडर वार रहते हैं, वहाँ पे हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है, तो वो भी एक मुख्य कारण है कि वहाँ की बस्ती जो है कम देखने के लिए मिलती है, या लोग वहाँ से माइग्रेट होकर के, स्थानांतरित होकर के दूसरे जो क्षेत्र है, दूसरे जो देश है जो कि शांति प्रिय है, वहां पे चले जाते हैं। और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, विकसित देशों के अंदर अगर हम बात करें, अंडर पॉपुलेशन का एक और रीजन है कि वहां पे धीरे धीरे मैरिज जो इंस्टीट्यूशन है वो ही खत्म होते जा रहा है इस वजह से। और लेकिन उनका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एडवांसमेंट इतना हो गया है कि वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छी हो गई है कि लॉन्जिविटी बढ़ गया, लोग इजीली वहां पे 80-90 साल तक जीते हैं, उतना उनका लाइवलीहुड है। तो एक व्यक्ति का जो रिटायरमेंट एज है जैसे 60 होता है, 60 साल के बाद जो है वो एजेड पॉपुलेशन, ओल्ड एज पॉपुलेशन के अंडर आ जाते हैं। तो 60 से 80 इयर्स तक, 80 साल तक कोई जी रहा है, तो 20 साल तक उसका ऐसा है कि उसके लिए जो प्रोडक्शन करेंगे, जो उत्पादन करेंगे, उसके लिए हमें यंग एज चाहिए। जबकि वहां पे हम 0 to 15 इयर्स का जो एज ग्रुप हम देखें तो वहां पे भी उनकी जो पॉपुलेशन है, बस्ती जो है, हमें कम देखने के लिए मिलती है। तो ये कुछ जो समस्याएं हैं हमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, या अंडर पॉपुलेटेड या ओवर पॉपुलेटेड जो कंट्रीज है वहां पे देखने के लिए मिलती है। इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। हाँ बोलो बच्चे।